स्टैंड पे रिकॉर्ड चलेगा, ठीक है। सवाल लिखो। सवाल लिखने से पहले कल की थोड़ी सी यादें ताजा कर ले। कल बोले तो लास्ट क्लास है ना। जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करते हो तो आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग C1 प्लस C2 डायरेक्ट, ठीक है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक मिक्स करते हो तो pH जो होता है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, मैं तो करता ही हूँ, लेकिन दिक्कत है ना ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड की जब अपन बात करेंगे तो इसमें जो pH का फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, माइनस लॉग बेस 10 C1 प्लस एक्स, और ये C1 प्लस एक्स किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी। 99% केसेस पे मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही जो भी देना होता है वही H प्लस दे देता है, वीक की वजह से जो H प्लस देना होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो जो भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी इट इज बिकॉज ऑफ ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग की कंसिडर करनी है। तो जो ये 100% केस में फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि ये तो ओरिजिनल है, इसके अंदर उसने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन काउंट कर ली, स्ट्रॉन्ग की भी और वीक की भी। लेकिन 99% केसेस में स्ट्रॉन्ग के कंपेयर में वीक वाले की कॉन्सेंट्रेशन बहुत नलिफाइड हो जाती है, जिसकी वजह से जो पीएच होता है वो होता है किसकी वजह से, सिर्फ स्ट्रॉन्ग की वजह से। तो उस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, समझ में आया? मतलब बस आपको स्ट्रॉन्ग की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है और उसका माइनस लॉग ले लेने का है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कब है, जब स्ट्रॉन्ग और वीक मिक्स हो, लेकिन देखना नेग्लिजिबल करने लायक है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ये फॉर्मूला। अगली बात करेंगे दो वीक एसिड की। तो जब आप दो वीक एसिड मिलाते हो तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बना था अपना, रूट K1C1 प्लस K2C2 प्लस अप टू N, चलता जाएगा। OH माइनस का भी यही बना था, Kb1C1 Kb2C2 एंड लास्ट इज व्हाट, पॉलीप्रोटिक एसिड। सो पॉलीप्रोटिक एसिड का क्या सिग्निफिकेंस है, एक से ज्यादा जो एसिड दे, इसमें अपन बात कर चुके थे कि K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है K2 से और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है K3 से। तो X की वैल्यू बहुत ज्यादा थी Y से और Y की वैल्यू बहुत ज्यादा थी Z से, तो अपन ने X के आगे Y और Z को नलिफाई कर दिया था और Y के आगे Z को नलिफाई कर दिया था। उस केस में जो आपका फॉर्मूला बना था, अगर ट्राइप्रोटिक है तो 3 K निकलेंगे, अगर डायप्रोटिक है तो 2। तो K1 कैसे निकलेगा भैया, X अपॉन C1 माइनस एक्स। K2 कैसे निकलता, X इंटू वाई अपॉन एक्स। और ये कैसे निकलता, X इंटू जेड अपॉन वाई, ठीक है। तो यहां से इससे तो ये कैंसिल हो रहा था, आपका सिर्फ Y बच रहा था। ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है अपने को, और अगर नहीं ध्यान हो तो पीछे के पन्ने पलट के देखिएगा, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। पहले ही बता चुका हूं, कैटेगरी आइडेंटिफाई करो, मामला बैठ जाता है, ठीक है। लास्ट क्लास वाला लिख रखा है मस्त, वाह, है ना। ये वाले ले ऑर्गेनिक वाले ले, ये बहाने है ना, मैं नहीं मैं आपको मैं खत्म मारा करता हूं। मैं यहाँ पे आपको भेज दूंगा, आपको मैंने जो लिखा है ठीक है बेटा, कंडीशन ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली लगाते जाना। और मैं ये काफी बार बता चुका हूं दैट इफ सम इक्वेशन विल फॉर्म लाइक दिस के एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, मैं आपको बता चुका था आयनिक इक्विलिब्रियम में लगभग हर जगह आपको इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इस केस में, एक्स हटा के देख लो, के इंटू सी करो, आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, उस एक्स की वैल्यू को इस सी से कंपेयर करो। अगर हटाने लायक था तो मतलब आपने सही करा, और अगर हटाने लायक नहीं था तो मतलब आपको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा। लेट अस से कि सपोज मेरी c की वैल्यू 0.1 थी, लेकिन मेरी x की वैल्यू 10 टू द पावर -4 आई। क्या हटाने लायक है, 10 टू द पावर -1 के आगे 10 टू द पावर -4 बिल्कुल हटाने लायक है, सरका दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -3 की, क्या ये दोनों नलिफाई हैं,
क्या 1, तो इसको आप नहीं हटा पाओगे, तो इस केस में नेग्लिजेंस आपकी गलत हो जाएगी, मतलब आपको क्वाड्रेटिक बना के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सपना जी, अपना ऑडियो म्यूट करिए प्लीज। रचित आप भी, मैं नहीं करना चाहता यार, जानबूझ के मैंने किसी को कुछ पूछना हो। आप ऑडियो ऑन रख सकते हो, लेकिन जब सवाल पूछना हो तब, कमेंट करने में अगर आलस आ रहे हो तो। ठीक है चलो सवाल, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus HS minus S minus 2 एंड H2S। तो कौन सी कैटेगरी का सवाल है, यूं ही बता दो, क्या दिख रहा है तुमको? सबसे पहले सवाल लिखो, 2 मिनट गहरी सांस लीजिए और देखिए क्या लगता है सवाल को देख के, कौन सी कैटेगरी का सवाल है। एसिड को मिक्स कराए क्या? एक से ज्यादा एसिड लिए हैं क्या आप लोगों ने? एक से ज्यादा एसिड लिए हैं क्या आप लोगों ने? नहीं लिए? तुम लोग मोबाइल तो लाए हो ना? तो जो एसिड लिया है वो कौन सा लिया है? H2S देख के क्या फील आ रही है? इट इज अ पोलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, तो मतलब सिचुएशन भी बिल्कुल पोलीप्रोटिक एसिड वाली लगेगी। जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ, और पोलीप्रोटिक वाली एप्लीकेशन खोल के बैठना, एक स्टेप का भी डिफरेंस नहीं है, डिट्टो यूं का यूं छापेंगे। H2S पहले टूटेगा, वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा H प्लस प्लस HS माइनस में, HS माइनस फिर टूटेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा H प्लस प्लस S माइनस 2 में। ठीक है, इसके लिए जो आपको K1 की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 10⁻⁻⁷। इसके लिए जो आपको K2 की वैल्यू दी है वो दी हुई है, यहाँ बैठ जाए सीधा, की वैल्यू क्या करके आई है? तो K2 की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 10⁻⁻14। तो K1 जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू K2, इतनी बात होपफुली समझ में आती होगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको मद्देनजर रखते हुए। देखो आपको क्या दे रखा है, उसने क्या बोल रखा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस HS माइनस S माइनस 2 एंड H2S सबकी निकालनी है। कब? जब आपने 0.1 मोलर H2S सोल्यूशन लिया। तो ये कितना लिया है? 0.1 मोलर। तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना जाएगा? 0.1 मोलर हटा रहा हूँ, 0.1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। ठीक है कि नहीं? अब HS माइनस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगा रहे, HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? X। क्या इसमें से कुछ घटाऊं? बिल्कुल। Y, Y और Y लगाओ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? X प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इतनी बात समझ में आई? हाँ। माइनस नहीं आएगा? कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइनस लगेगा। क्लियर भैया? अब जैसा कि अपन जानते हैं कि मेरे K1 की वैल्यू जो है वो मच 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 ग्रेटर है देन K2, तो मतलब X भी मच 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 ग्रेटर देन Y होगा, तो नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो अब हटा दूं, इतना लिखने का हो गया। तो जब हटाओगे तो यहां से Y हटेगा, मैं बस रेड मार्क कर रहा हूं जहां जहां से Y हटेगा, यहां से Y हटेगा, यहां से Y हटेगा और यहां से Y हटेगा।
समझ में आई? एक्स के रेस्पेक्ट में जहां जहाँ पे भी वाई की वैल्यू यूज कर रहे हो उस हर जगह से वाई हटेगा। तो पहले लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तो S2 पे क्या आ गई ना, हाँ, और S2 की कॉन्सेंट्रेशन तो आ गई ना ऑलरेडी। -14 के साथ ही थे, बहुत वाई घटिया था ना, कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। वाई तो हमें पता है ना, हाँ, तो के की वैल्यू देख क्या दे रखी है। K2 है ना। हाँ, कितना दे रखा है? 10⁻14। हाँ, तो सेम ही आएगा ना, K2 इज इक्वल टू वाई होता है, वाई हमने इधर लिया था। हाँ, तो x इंटू, अबे वाई करनी है इसको। हाँ वाई। x इंटू वाई अपॉन एक्स, तो वाई बिल्कुल है ना। हाँ, सेम ही है। ये देख। हम्म। अरे हो गया होगा। तो अब देखो, जैसा कि अपन ने बात करी, सिंस एक्स इज मच ग्रेटर देन वाई, तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को हर बार नेग्लेक्ट कर दूंगा। ये हटा दिया, ये हटा दिया, थोड़ा सा एक्स हट गया, उसको सुधारा जाए। ये हटा दिया, बस। और तो कहीं कुछ नहीं हटेगा। तो अब जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए। तो k1 जो है वो मेरा अब किसके बराबर होगा, x² अपॉन 0.1 माइनस एक्स। और k2 जो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स के। ये x से x कैंसिल हो गया, थोड़ी देर पहले बात करी थी अपन ने। k2 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, 10⁻14। और k1 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, 10⁻7। ठीक है। तो यहां से y किसकी कॉन्सेंट्रेशन है भैया, S-2 की। तो मेरी y की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट, y बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S-2, तो वो मेरा आ गया 10⁻14। और कोई भी है क्या y? और कोई नहीं है y, तो बस अपने को x निकालना है। x कैसे निकालोगे, तो भाई ये इक्वेशन दे रखी है, क्या करें, x हटा के देख लो, हटाने लायक था कि नहीं। अगर था तो हटा देने का, नहीं था तो मत हटाने का, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। तो मैं हटा के देख लेता हूँ। तो जब आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻8, माने x की वैल्यू 10⁻4। तो 0.1 के आगे, यानी कि 10⁻1 के आगे 10⁻4 हटाने लायक है क्या? हाँ। बिल्कुल हटाने लायक है, मतलब अपना डिसीजन सही है। तो मतलब हटा के देख लो। हटा के देखने के बाद x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻4। व्हाट इज x? HS माइनस h की और HS माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना आएगा pH, 4। डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। नोट्स लेके आए हो तुम लोग? हो गया भाई? एक और बार करके बताऊं क्या करना था? हाँ, से पूछ रहा हूँ। मुझे था क्या, मैंने तो कर दिया था। तेरा डन। चल, तो भैया किस किस की वैल्यू आ गई मेरे पास, H प्लस की वैल्यू आ गई। हाँ जी, एक्स प्लस है तो उसमें एक्स प्लस वाई तक डाल देने का डायरेक्ट। H प्लस है उसमें H प्लस वाई। नहीं 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 नहीं, अलग का ही होता है। रुको भैया, है ना, 2 मिनट रुकिए।
तो जब आपको पूछा क्या उसने H माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी, आ गई है, S-2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, H2S की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, नहीं आई बाकी सर। H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये रही। तो ये जो x की वैल्यू आई अपनी कितनी आई, 10⁻⁻⁴, तो वो वैल्यू पुट कर देने का, ठीक है। H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, C माइनस एक्स, 0.1 तो 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई, 0.1 ही रहने दो। अब बता पाओगे H2S की वैल्यू, सर इधर निग्लेक्ट करने का 10⁻⁴ के सोचो। 10⁻⁻1 या 10⁻⁻⁴ अगर कोई पीएच बोलता तो डायरेक्ट 4 लिख देता मैं, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10⁻⁻⁴ आती, क्यों, नेग्लेक्ट करने के बाद। अरे करके बताऊं क्या ये वापस, देखो K1 की वैल्यू मेरी थी कितनी, 10⁻⁻⁷, उसको कैसे लिखते हैं, x² C माइनस एक्स। पक्का ना, गलत मत करवा नहीं देना। नहीं पक्का पक्का। तो अपन x हटा के देख लेते हैं, वैल्यूज क्या क्या थी भाई, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या थी, 0.1, तो 10⁻⁻⁷ बराबर x² 0.1 माइनस एक्स, बेटा x हटा के देख लिया, x की वैल्यू आई 10⁻⁻⁴। अब ये जो 10⁻⁻⁴ इट इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू कौन, 10⁻⁻⁻1 के, तो मतलब हटा सकते हैं। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻⁴, x क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस, ये दोनों x के बराबर थे। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻⁴। मतलब अगर कोई आपसे pH पूछ लेता तो pH क्या होता है, -log⁻10 H प्लस, तो सीधे टपाक से लिख देते अपन कितना, 4। ठीक है, ये तो आपने पूछा था क्या? नहीं पूछ लेते तो पूछते तो कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ा ना ये क्वेश्चन आते। नहीं मतलब ये आप लिख लो फटाफट, अगली बात करेंगे। हाँ मतलब अगला क्वेश्चन है ये। कॉपी कर लेते हैं। कितनी साल पुरानी है आपकी notes? पता नहीं, पढ़ रहे थे तब क्या था? 0.2 बोलो। हाँ बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S कितनी लिख रखी थी अपन ने, x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 10⁻⁻⁴, वो लिख रखी थी अपन ने C माइनस एक्स, यानी कि 0.1 माइनस एक्स, यानी कि 0.1 माइनस 10⁻⁻⁴। अब बताओ क्या 0.1 के आगे 10⁻⁻⁴, सॉल्व कर दूं क्या, बेस से मैं पावर ऐड कर दूं क्या, नहीं, हटा दो सीधे, 0.1 विल बी द आंसर H2S का। समझ में आया, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का पॉजिटिव है ना? मैं पूछ माइनस। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसमें दूसरा काम तामझाम लगेगा, H plus and HSO4 minus and sulfate ion in a 0.2 molar H2SO4 जिसके K1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻+7 और K2 की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। सवाल लिख लीजिए पहले, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, ट्राई करना। H2SO4 2 H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपने में आया क्या, नहीं, K1 देख के पता चली है, ठीक है, वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही होता है।
H2SO4 टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। भैया किसी का K पॉजिटिव देने का मतलब समझते हो? 10⁻⁷, मतलब ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, 100% ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसके K का पॉजिटिव होने का मतलब बस यही होता है कि किसी का K अगर पॉजिटिव है मतलब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर रहा। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए थी। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड HSO4 माइनस, लेकिन HSO4 माइनस तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा विद H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो भावनाएं समझिए, क्या दे रखा है आपको? 0.2 मोलर H2SO4, तो ये 0.2 माइनस x और x, अब ये x माइनस y और y, तो ये लगाओ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम x प्लस y और यहाँ x माइनस y। समझ में आया? कहाँ प्लस y x ही तो है, देखना ध्यान से, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आई भैया? H प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका जो K1 है वो दे रखा है 10⁻⁷, जो K2 है वो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अगेन K1 इज मच 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 ग्रेटर देन K2, मतलब ही नहीं, Y के तो कोई औकात ही नहीं मतलब रहने की, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वैसे भी ये क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो जब तोड़ोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.2। HSO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.2। तो यहाँ क्या लिखते हैं? 0.2 माइनस वाई, 0. सॉरी, पहले इतना लिख लो, कटपट हो गया ज्यादा, पहले इतना लिख लीजिए फिर बात करते हैं। K1 K2 की वैल्यू मेंशन कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ तो बेटा देखो, K1 की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू K2, मतलब एक्स भी जो है वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाई। अगेन काटाकूटी करो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है? K2 की इक्विलिब्रियम तो यही मेंटेन है ना, उसने पूछा क्या? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस HSO4 माइनस एंड SO4 माइनस 2, यानी कि Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻² बराबर, अब हटा दूं x को y के सामने से क्योंकि बहुत बड़ा है, तो बहुत शानदार, सॉरी माइक म्यूट था, मेरा माइक म्यूट था। वापस से कहानी सुन लीजिए भैया, ये जो वैल्यू है K1 की वो 10⁻+7 है, K2 की वैल्यू माइनस में है, तो K1 बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू K2 के, तो x भी बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू y के, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो अगर मैं H2SO4 ब्रेक करेगा किस में? H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.2, ये भी ब्रेक करेगा 0.2 में, फिर HSO4 माइनस ब्रेक करेगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में, ये 0.2 माइनस y और y। तो अब इसके लिए जो K1 दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10⁻⁻, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करा। इसके लिए K2 कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻², वैल्यूज पुट करिए। K2 बराबर y² अपॉन 0.2 माइनस y, हटा के देख लो हटाने लायक था कि नहीं, हटाने लायक था तो मतलब अपना जो डिसीजन था वो सही था, अगर नहीं था तो क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व करेंगे। तुम्हें x की आदत है तो x लिख देता हूँ, सर x लिख दो ना, है ना? हाँ वो अच्छा रहेगा, x की याद आती है। चलो यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही बनेगी भैया शायद तक। 1.6 क्यों कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक बनेगी, तो वो भी देख लीजिए। क्वाड्रेटिक बनेगी, बन रही है, क्वाड्रेटिक बनाने का क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे, ठीक है, देख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया ये x की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में? 0.2 ही तो है,
अरे x की वैल्यू 0.2 ही तो है। और वो 10 माइनस तो जब आप यहाँ पे करोगे तो एक्चुअल में इट इज नथिंग बट 0.2 मल्टीप्लाई बाय x। अब आप क्या करो, x को नेग्लेक्ट करके देख लो, मैं हटा के देख लेता हूँ। तो जब आप 0.2 के आगे सपोज x को हटा रहे हो, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, 0.2 प्लस x और x। तो इसको अगर अपन मॉडिफिकेशन में लिखें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.2 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं किसको, x को 0.2 के आगे, तो मैंने हटा के देख लिया। अरे माइनस में से हटा रहे हो तो प्लस में से भी हटाओगे, नेग्लिजिबल होगा तो घटने पे भी कुछ घाटा नहीं जा रहा, बढ़ने पे भी कुछ घाटा नहीं जा रहा। तो जरा बताओगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? तो भैया अगर अपन हटा के देखें तो यहाँ क्या बचता है, 0.2 इंटू एक्स अपॉन 0.2, यानी कि इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाती, 1.6 इंटू 10⁻⁻², माने कि कितनी आ जाती, 0.016। अब बताओ क्या ये 0.016.2 के आगे हटा सकते हो क्या? नहीं नहीं हटा सकते, तो मतलब क्वाड्रेटिक बनेगी। सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, पुट करो, निकालना है समझ में आया? नहीं, मतलब बस एकदम बना के छोड़ दिया। बना के छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम में तो निकालना है। एग्जाम जेई में नहीं ऐसा पूछता है बेटा पूछेगा। अगर आएगा तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, इतना कुछ खास नहीं होता, धराचार्य नहीं लगा। हाँ तो लंबा जाएगा थोड़ा सा। रिंग एक्सपांशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन से देख लेना प्रियंक, है ना? हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना वहां से। नहीं नहीं, इससे क्या रहता है। हो गया भाई? हाँ सही, पहले का देख लो कितना है। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया होगा उम्मीद करते हैं। इसमें से कुछ बताना है, वापस रिपीट करना हो तो बता दो, चलेगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। भैया सवाल को पकड़ना सीखना, चीज ऊंच नीच में सेम होती है। एंड B माइनस कॉन्सेंट्रेशन, क्या निकालना है आपको, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन which is 0.03 molar in HA and 0.1 molar in HB। B माइनस, जो Ka ऑफ HA दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10⁻⁻⁴, और Ka ऑफ HB दे रखा है 10⁻⁻10। अब तो दोनों भी कैसे अब बेटा दोनों वीक एसिड हैं तो दिमाग लगा लो, दोनों वीक एसिड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकलता है, वो वाला K1C1 हाँ। प्लस K2C2, सीधे टपाक देनी फॉर्मूला लगाना है। लेकिन उससे पहले इक्वेशन लिखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाओ, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा।
हो गया काम, ये भी बहुत बार कटा है मेरे से। एच ए, अरे कहाँ गया? हाँ, एच ए रिवर्सिबल एच प्लस प्लस ए माइनस के वन की जो वैल्यू दे रखी है वो अपने को दे रखी थी कितनी, 10⁻⁻⁴ नीचे लिख रहा हूँ। एच ए अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा एच प्लस प्लस ए माइनस के साथ, के वन की जो वैल्यू मेरे को दे रखी थी वो दे रखी थी 10⁻⁴। एच बी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा एच प्लस प्लस बी माइनस के साथ, के टू की जो वैल्यू मेरे को दे रखी थी वो दे रखी 10⁻⁻10। वीक एसिड का केस है भैया, समझ में आता है? अरे सुनो, एक मस्त चीज बता देता हूँ। कभी भी अगर किसी एसिड को देख के कंफ्यूजन हो रही हो ना कि भैया सामने वाला स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सेम कंडीशन विद एसिड एज वेल एज बेस, तो अगर किसी का के ए या के बी दिया हुआ है समझ जाना वो वीक है, बात खत्म। अगर किसी का के या के बी नहीं दिया, स्ट्रॉन्ग है। अगर बाय चांस अपना भेजा काम नहीं करता कि क्या करें, तो क्या डेटा भूल गया, 0 इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी भैया वो कितनी दे रखी, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे निकालते हैं, K1 इंटू सी1 प्लस K2 इंटू सी2। बाकी अपने तो रैंडम चलते रहो। इसकी कितनी दे रखी थी, 0.3, 0.03 दे रखी थी, तो इसकी 0.03 माइनस एक्स और एक्स, इसकी कितनी दे रखी थी 0.1 माइनस वाई, वाई और वाई, तो इसकी x प्लस वाई और इसकी y प्लस एक्स। सही है कि नहीं? आगे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है बेटा। K1 कितना दे रखा है 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.03 प्लस K2 दे रखा है 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय C2 बोले तो 0.1। ये मेरा क्या आएगा डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। जब इसको सॉल्व करोगे तो इट इज 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10⁻11 का रूट। बताओ क्या करूं? 11 और से कितने होते हैं 17, ले लूं क्या? नहीं, भोंदापना हो जाएगा ये, इसको हटाओ। तो √3 इंटू 10⁻⁻6 ये आ गई मेरी क्या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा H प्लस आ गया तो पीएच भी आ जाना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 माइनस लॉग √3। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और 3 की पावर हाफ √3 को लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/2 लॉग 3, और लॉग 3 की वैल्यू 0.48 होती है। लॉग की वैल्यू जानता है? हाँ, log 1 5 तक आता है log log भैया 3 10 तक आना चाहिए। 10 तक log खत्म 3 हो। बेस 3 वाला। 3 बेस 3 log 10 base 1 log 10 base 2 हाँ log 10 वो आता है भाई, मुझे लगा दूसरा सब log बोल 10 रहा 1 log 10 2 log 10 3 10 तक का सब सीख लेंगे। हमें क्या सीखने की जरूरत है, बताते हैं ना, मस्त काम बताते हैं। मेरे साथ में सीखोगे क्या? मेरे साथ में जुगाड़ा देखा था। हो गया भैया? क्या पूछा है आपसे, तुमसे पीएच पूछा था क्या? जो पीएच निकालने बैठ गए इतनी देर से, पूछा क्या है? pH आपने पीएच नहीं पूछा था बेटा, पीएच नहीं। H plus concentration and H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, निकाल ली, चलो बहुत बढ़िया बात है। B माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, माने कि इसका काम है। तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई कि नहीं आ गई? ये x प्लस वाई की तो वैल्यू है इंटू वाई अपॉन 0.1 माइनस वाई, टापो वैल्यू निकालो, आंसर, बात खत्म। 0. एक इक्वेशन एक वेरिएबल। यहां तक नोट डाउन हो गया तो आगे बढ़े। ना, नहीं कर रखा है, कर रखा है, कर रखा है। क्या आ रहा है, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ, बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बताओ। आंसर चाहिए क्योंकि मैंने भी निकाल रखा है। कितना है सर आपका आंसर? सर आप क्या इतनी मेहनत कराते हो, मैं पूरा सॉल्व करके रखता हूँ, आप आधे में आंसर छोड़ देते
पूरा वो थोड़ी ना देता भाई, इतना इसमें क्या आता है? अरे but मैं 1/√3 करने बैठा हूँ बोला ना। है क्या 1/1.732 कौन करने ऐसे करने वही मैं करने बैठा हूँ। कैलकुलेशन तभी वो इतना करवाते हैं बाल। हाँ पर ये ठीक है? यही था इसके इतना पहले। ठीक है? हाँ इतना ठीक है। तो भैया अपने को तो बी माइनस की चाहिए, यानी कि के टू से काम था। हाँ। के टू की वैल्यू के टू यही है ना। हाँ तो ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरी कितनी आई थी? 3 - 1/2 3 माइनस सर वो पीएच है, वो कंसंट्रेशन नहीं है। √3 × 3 × 10⁻³ कंसंट्रेशन है। ठीक है। हाँ बस मल्टीप्लाई बाय वाई y अपॉन 0.1 - y। 0.1 माइनस वाई। अब ये वैल्यू मेरे को दे रखी है के टू की 10⁻⁻10 बराबर √3 इंटू 10⁻³ इंटू वाई अपॉन 0.1 माइनस वाई। आगे बता बता के थक चुका हूं मैं। वाई हटा के देख लो, हटाने लायक था कि नहीं? था। हटाने लायक था, तो मतलब अपन ने हटा के बिल्कुल ठीक करा, तो उससे अपनी आगे जाके वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1/√3 इंटू 10⁻⁻13 8 सॉरी 13 की 8। 8। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं भैया। A solution contains 0.1 molar H2S and 0.3 molar HCl. Calculate. A solution contains 0.1 molar H2S and 0.3 molar HCl. Calculate the concentration of, अब ये तुम्हें सॉल्व करना है, HS minus S minus 2 and the pH if K1 and K2 for H2S are 10⁻⁻7 and 10⁻⁻14। भैया आपने जो सबसे पहला सवाल सॉल्व करा था ना, देखो सुनो, आपने जो सबसे पहला सवाल सॉल्व करा था उस टाइम आपने H2S ही लिया था 0.1 मोलर H2S, और उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 आ रही थी। सही है कि नहीं? आपने जो पहला सवाल सॉल्व करा था वो H2S ही था और उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 आ रही थी। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, पहला एसिड क्या ले रहे हो? HCl कितना है? 0.3 मोलर। तो जब आप HCl को तोड़ोगे H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो उसमें HCl में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है। ठीक है, तो भैया इस 0.3 के आगे मैं इस 10⁻⁴ को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? 100% कर सकता हूँ। कहने का मतलब H2S जो एसिड दे रहा होगा, यानी कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रहा होगा, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी एज कम्पेयर टू H2S। और HS माइनस तो और गलीज, वो और नहीं देगा। ठीक है ना? तो 0 पॉइंट सपोज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अपनी इक्वेशन बनती है 0.3 प्लस x प्लस वाई। तो आप क्या करो, x प्लस वाई को नेग्लेक्ट कर दो 0.3 के आगे, और x प्लस वाई अगर बनता है तो उसमें y को नेग्लेक्ट कर दो जी x के आगे। अब सॉल्व करो, मैं नहीं करूंगा पूरा।
माइनस वन क्या है? वैल्यू ना दिखाओ। अरे भाई भाई ये कैसा? बताइए मेरा ना। कितना है? 4। पीएच पीएच पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक्स मेरा आया इधर है 10⁻⁴। अरे भाई भाई कितनी? भाई तो खोटू जाऊँ एक्स खोटू है तो सीधा वाई ढूंढ लिया। इस खुशी में तूने सीधा वाई ढूंढ दिया भाई। भाई J2 equals to x तू y बता, ये कंडीशन लगती कब है बता? ये वो कौन? ये सिर्फ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड, बस वही है क्या? अब H2S इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड, सही, लेकिन साथ में ये भी तो है भैया। मैंने भी वो इसको दर्द नहीं दिया। चलो भाई देखना, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क देखिएगा, क्या बोल रखा उसने, सवाल देखो और फिर कोशिश करना। अ सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोलर H2S, धीरे धीरे बात करते हैं, और 0.3 मोलर HCl। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस की पूछ रहा है, S-2 की पूछ रहा है, और पीएच पूछ रहा है। ये 3 चीजें उसने पूछ ली। अब समझिए, ये इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है कि पहले सवाल में H2S की वजह से जो H प्लस आया था वो कितना आया था, 10⁻⁻⁴। देखो समझना, अब यार 10⁻⁻⁴ तो वैसे ही 10⁻⁻1 के आगे नेग्लिजिबल है, और तुम तो साथ में HCl और डाल रहे हो, HCl तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, तो जितना देना होगा HCl ही अपना H प्लस दे देगा, H2S के लिए वो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। तो कुल मिला के फिर भी अपन तो शुरू से बात करते हैं। HCl गया, HCl एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस 0.3। अब बात आ जाती है H2S, H2S विल मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम एंड H प्लस प्लस HS माइनस। ये H2S की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है क्या? हाँ दे रखे हैं। कितनी? 0.1 मोलर। तो ये 0.1 मोलर माइनस एक्स और एक्स। अब रुक जाओ, रुक के क्या करो, देखो, प्लस एक्स 0.3 प्लस एक्स, कुछ गलत किया मैंने? नहीं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में तो लगा रहा हूँ। आगे HS माइनस भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा एंड ब्रेक्स इनटू H प्लस प्लस S-2। अब HS माइनस कितना है? x, उसमें से जाएगा y, यहाँ कितना बनेगा y और y, रुको देखो, और यहाँ जोड़ो y, और यहाँ भी जोड़ो y, और यहाँ पे भी जोड़ो 0.3 प्लस y प्लस x। कोई दिक्कत नहीं बराबर। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरी कितनी आई बेटा? 0.3 प्लस x प्लस y। हाँ, 6 बजे क्लास है, लेकिन 6 to 7:30 यही हूँ मैं, पढ़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक पहले टीप लो जल्दी। ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, ऐसे तो प्रैक्टिस कभी नहीं होगी, देखना ये बताऊं। समझ गया मैं। अच्छा, ऊपर वाला रॉन्ग लिखा है। जाहिर सी बात। इतनी बात ठीक है। तो अब देखिए, K1 K2 की वैल्यू क्या दे रखी है? K1 की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁷। K2 की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻14। समझ रहे हो ना, यहाँ मैंने K1 और K2 क्यों पुट करा? क्योंकि HCl तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा नहीं, जाहिर सी बात, तो वो H2S और HS माइनस की K1 K2 की वैल्यू। अब देखो, क्या K1 K2 से बहुत बड़ा है कि नहीं? हाँ। H2S का डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन था? X, जबकि HS माइनस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन था? Y। सिंस K1 इज मच 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 ग्रेटर देन X, sorry, K1 is much 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 greater than K2, therefore X is also much 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 greater than Y।
इतनी ऑब्जर्व होती है चीज। तो मतलब मैं x को y के मतलब y को x के आगे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी, समझो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैया पहले सवाल में आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 आई थी। उस 10⁻⁻4 को आप 0.3 के आगे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्या यार? अरे 3 इंटू 10⁻⁻1 के आगे 10⁻⁻4 तो नेग्लिजिबल ही मानूंगा ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितना H प्लस गया होगा वो सारा का सारा HCl ने दे दिया होगा। तो H2S की वजह से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और HS माइनस की वजह से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लगभग नेग्लिजिबल हो गई। तो बेटा यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़ू। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 0.3 तो हो गया सबसे बड़ा, क्योंकि सारा H प्लस तो उसने ही दिया है। तो 0.3 जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन y। तो मतलब 0.3 के आगे आप क्या नलिफाई कर दोगे? x और y, और x के आगे आप क्या नलिफाई कर दोगे? y। ये अपन कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में, एप्लीकेशन में देख चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हटा रहा हूं यहां से। तो कुल मिला के H प्लस रहेगा कितना? 0.3। तो मतलब pH कितना आ गया? 3। बात खत्म। दो कौड़ी की बात थी, सही है कि नहीं? पहले लिख लीजिए फिर बात करें। सॉरी, माइनस लॉग 2 का डिस्टेंस 0.3 समझ जाना, मतलब माइनस 1 लॉग 3 है, लॉग 3 आएगा, लॉग 3 गलत बोल रहा। कॉन्सेंट्रेशन 3 आई थी और वो लॉग 3 आ गया। अरे हो गया, यहाँ तक हो गया, क्योंकि मैं हटाऊंगा अभी यहाँ से चीजें। चलिए तो अब देखो, जैसा कि अपन ने बात करी 0.3 के आगे मैं x और y हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिए। आपको ये वापस लिखना है ना? मेरे पास ये भगवान का वरदान है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं। बेटा जब 0.3 के आगे x और y हटा दोगे तो एक्चुअल में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या बची? 0.3। तो pH के आगे आपका माइनस लॉग 0.3। तो मतलब log 3 माने 0.48 के करीबन आपका pH आ रहा होगा, 0.5 मान लो, ठीक है कि नहीं? पॉइंट। अब कॉन्सेंट्रेशन बात करेंगे, देखो तो x के आगे y भी हटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, हटा दो। बोलो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा इक्वेशन में, हो गई सॉल्व, है कि नहीं? तो K2 की वैल्यू दे रखी है, K1 की वैल्यू दे रखी है। क्या आप बताने की जरूरत है K1 किसके बराबर होगा? 10⁻⁻7 बराबर 0.3 इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स। एक्स हटा के देख लो हटाने लायक था कि नहीं, अगर हटाने लायक था तो हटा दो, वही सारी राम कहानी। भैया अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, बेहिचक पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें समा बंधने वाली बात है। बंध जाता है तो मजा आ जाता है, नहीं आता तो फिर बाउंसर जाती है, ठीक है? तो अगर नहीं बंध रहा किसी के तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वरना माहौल गड़बड़ा जाएगा। वन बाई थ्री इंटू 10 अब माइनस कैसे आ गई? अब कैसे आ गई थी क्या वैल्यू? तो अभी किया ना इसीलिए। करेक्ट है ना? तो हाँ इधर है ना, दूसरी भी निकालनी है। दूसरी निकालो भैया। हो गया बच्चा लोग? y की तो -21 ठीक है, अब देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूँ। उम्मीद करते हुए कि ये सब आपने लिख लिया होगा, क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट यूज करूंगा। कुछ नहीं कर रहा मैं, आपसे पूछी किस किस की कॉन्सेंट्रेशन थी? बस हो गया आपका। जाना ही
HS minus एच एस माइनस और एस माइनस टू की कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी बेटा, मतलब ये पूछा था और ये पूछा था। तो पहले वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, 10⁻⁻7 बराबर 0.3 इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, है ना। तो 10⁻⁻7 बराबर 0.3 इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स। एक्स हटा के देख लेते हैं हटाने लायक था कि नहीं। तो ये आ रहा है कितना, 10⁻⁻, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, भावना समझना, मैं देखो कैसे कैसे जुगाड़ बिठा के कैलकुलेशन करता हूँ, आपको भी वैसे बिठाने। एक्स हटा के देख लो, तो ये आया बच्चा लोग 10⁻⁻7/10, लिख सकता हूं कि नहीं ऐसा, बराबर ये आया 0.3 इंटू एक्स। तो इसको हटा के भी ऐसा लिख दें, कुछ गलत किया क्या मैंने, तो ये कर दी काटाकुटी। तो मतलब एक्स की वैल्यू आपकी किस ऑर्डर में आ रही है, 10⁻⁻7 के ऑर्डर में। अगर 10⁻⁻7 को 0.1 10⁻⁻1 के आगे हटा सकते हो क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं, हटा दो। तो मतलब आपने जो करा वो बिल्कुल सही करा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 1/3, मतलब 10⁻⁻7 बराबर 0.3 इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स। तो यहाँ से x हटाना बिल्कुल सही डिसीजन था। तो x की वैल्यू आ रही है 1/3 इंटू 10⁻⁻7। लेकिन ये x किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, एच एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन थी। आपको क्या निकालना है, S-2 की भी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मतलब दूसरी वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। 10⁻⁻14 बराबर क्या था यार, रुक जा नहीं देखी, 0.3 इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 0.3 इंटू वाई अपॉन 1/3 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 1/0.9 इंटू 10⁻⁻21। अब कोई मतलब है क्या इसका, 10 की पावर -21, समझ रहे हो, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन टिक करके आना है तुम्हें और कब जाएगा, और गोला लगाना है। ठीक है ना, गोला अगर लगाना है माने सही अगर करना है तो ये वैल्यू आपको निकालनी आनी पड़ेगी। सर उससे भी सिंपलीफाई करेंगे तो -22 -22 कैसे होगा, 1/0.9। हाँ तो ये 9/10 होगा, तो 10 टाइम्स 10/9 टाइम्स 10⁻21, ये इधर, हाँ सॉरी -20 होगा, -20 है ना, -20। सही है गणित, हो गया। चलो एक देखने में खतरनाक क्वेश्चन है, करेंगे अपन उसको। पहले एक सवाल स्किप करेंगे, वो इसके बाद ट्राई करेंगे, पहले मैं दूसरे पे जा रहा हूँ। थोड़ा ऑर्गेनिक है उसमें, हालांकि काम कुछ नहीं आएगा उसका, हटा दें। ऑर्गेनिक में कितना किया आपने? और कहीं नहीं थे, एनिलीन मतलब तो ये होता है ना, ठीक है, NH2 बेंजीन के ऊपर आई थिंक। चले, अरे आगे बढ़े। हाँ हाँ पढ़ो। अरे तुम तो पढ़ोगे, ये भूलने चाहिए ना भाई, ये इनका है। चलो सवाल, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एनिलीन, देखने में खतरनाक है ना, लेकिन सिर्फ देखने में, was prepared what concentration of OH minus is needed in a solution so that aniline ion pH NH3 positive concentration remains 10⁻⁻8 molar at equilibrium। ठीक है, आपको दे रखा है Ka of pH NH3 positive 2.4 into 10⁻⁻1।
करिए। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस आता है तो क्या लगाते हो, K इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। मैंने बताया था जब कॉन्जुगेट ब्रदर्स आपस में कभी भी रिलेट करेंगे तभी वो फॉर्मूला वैलिड है, उसके अलावा कभी नहीं। ट्राई करिए, 5 मिनट का टाइम। हार मान ली हो तो मैं करूं भाई? सुनो भैया सुनो, सवाल सुनिए। हुआ क्या, PHNH2 का अपन ने हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाने पे वो PHNH3 पॉजिटिव और बेटा OH माइनस में टूटा है। अच्छा, इसने OH माइनस फर्निश किया है, मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, बेस, और ये उसका कौन होगा, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि एक एच का डिफरेंस है। सही बात है कि नहीं? हाँ। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, बेस, और ये कौन होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर वो अपने से कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेता तो अपना तो मजे आ जाते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में कुछ फाइंड आउट, सवाल में कोई दम नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.2, क्या लिखते हैं 0.2 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, तो मैं क्या कर देता, इक्वेशन बना देता। के की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -5 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? वही अपन क्या कर देते, x को हटाते, देखते हटाने लायक था कि नहीं, तो जब आप हटा के देखते तो ये क्या 10 टू दी पावर -6 के ऑर्डर में आता, सही है कि नहीं? ये क्या 10 टू दी पावर -6 के ऑर्डर में आता। मैं 0.1 के आगे नेग्लेक्ट कर देता, बिल्कुल हटाने लायक था। तो कुल मिला के अपन यहां बोल सकते हैं दैट x इज नेग्लिजिबल। समझ में आ रही है कि नहीं बात? अरे यहां तक कोई डाउट? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वैल्यूज थोड़ी सी गलत पुट कर दी अपन ने, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं रुक जाओ। देखो बेटा, आपको एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दे रखा है, मतलब Ka इंटू के बी बराबर किसके होता है, के डब्ल्यू के। आपको Ka की वैल्यू दे रखी है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू के बी की वैल्यू बराबर किसके, के डब्ल्यू के, यानी कि 10 टू दी पावर -14। यहां से के बी की वैल्यू निकालोगे तो आएगी कितनी, 10 टू दी पावर -9 के ऑर्डर में। इतनी बात सही। अब ये 10 टू दी पावर -9 का यूज करेंगे, पहले इतना लिख लो फिर बात करते हैं, क्योंकि ये तो बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना भैया। तो इसके लिए जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करोगे वो के बी होगा, के नहीं, ठीक है? क्योंकि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे वो के बी लिखोगे, के नहीं। हो गया होगा होपफुली सबका, थोड़ा जल्दी लिखिए। वो नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस कब से चालू होंगे? डिपेंड यार स्ट्रेंथ के पे बेसिस पे, जैसे चला में लास्ट टाइम बच्चे अच्छे आ गए थे तो मेरे को वहां लेना पड़ता क्या ऑफलाइन। यहाँ पे भी आज बच्चे आए लेकिन उनको थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, उनको ये था कि सर आप पूरा ऑफलाइन होगा तब आप वलसर से इधर पे, नहीं नहीं, मतलब डेविएशन होता रहे, पढ़ाऊंगा मैं ही, लेकिन पढ़ाओगे मतलब हाँ ये है कि 2 दिन यहाँ 2 दिन चला 2 दिन। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सब पूरा ऑफलाइन होगा, हमारा तो स्कूल में हो जाएगा। नॉर्मल हाँ, क्लासेस हाँ, होगा तो आप ही आओगे ना। हाँ, हाँ, नेक्स्ट ईयर आप ही हो ना, बस वही चाहिए। सॉल्यूशन लास्ट टाइम तो 3 बार टीचर चेंज हुए थे हर जिंदगी सब्जेक्ट में आप चाहिए केमिस्ट्री के लिए। सिवाय मैथ्स। क्या कर रहा था यार मैं तुम्हारे चक्कर में, आप KW ये भी हो गया। चलो KW वापस से शुरुआत से लिखते हैं, PHNH2 प्लस H2O रिवर्सिबल PHNH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ठीक है? K इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू करेंगे तो यहाँ से के बी की वैल्यू आएगी 10 टू दी पावर -9 के ऑर्डर में। अब उसने क्या बोला है, अगर भाई उसने सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी होती तो मैं आराम से निकाल देता। कैसे? इट इज 0.2 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, तो के बी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन
0.2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू नथिंग बट 10 टू द पावर माइनस 9। के बी की वैल्यू यही तो है। तो जब आप यहां से निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो आपकी एक्स की वैल्यू आती, बच्चा लोग, सपोज मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, नेग्लेक्ट था भी, हटाने लायक था, तो आपकी एक्स की वैल्यू आती 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 रूट में। कोई डाउट? अब ये एक्स की जो वैल्यू है वो इस वाले के टर्म में बहुत कम है, तो मतलब x कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लिजिबल, x कैन बी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम यहां से x हटा सकते थे, लेकिन क्या उसने ये पूछा है क्या? नहीं। देखो सुनो, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन पूछता तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन तो फटाक से आ गई। ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल देता। लेकिन क्या उसने ये बोला है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बताओ? नहीं, उसने बोला है कि भैया इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको 10 टू दी पावर माइनस 8 मेंटेन रखनी। आपकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 5 आ रही है, आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 8 मेंटेन रखनी है, यानी कि जितनी आ रही है उससे कम मेंटेन रखनी है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है तो मैं मेरी रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बैकवर्ड। अगर मुझे पीएच की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए, उसने बोला है आपको पीएच की कॉन्सेंट्रेशन इतनी चाहिए, पीएच NH3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी चाहिए, आपकी आ रही है इतनी, तो मतलब आपको यूजुअल से कम मेंटेन रखनी है। रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? अगर यहां से यहां जाऊंगा तो ये बढ़ेगा कि घटेगा? फॉरवर्ड जाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। बैकवर्ड जाओगे तो ये वाली वैल्यू घटेगी। मतलब आपको बैकवर्ड शिफ्ट करना होगा। वही वो पूछ रहा है कि अगर मैं PHNH3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 8 मेंटेन रखता हूं तो बताओ OH माइनस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी? समझ में आया? अगर थैंक यू, अगर मैं PHNH3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर माइनस 8 मेंटेन रखता हूं तो बताओ मेरे को OH माइनस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी? ये उसने सवाल पूछा है। बात समझ में आई? क्लियर है? मतलब अपने को किधर जाना पड़ेगा बेटा? बैकवर्ड। तो अब बैकवर्ड जाओगे तो इस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी, जो पहले आपने x मान रखी थी। ठीक है, मैंने समझ लिया कि वो y होगी। तो बच्चा अब इक्वेशन क्या बनाओगे? 10 टू दी पावर माइनस 8 इंटू वाई अपॉन 0.2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 0.2 थी ना। अब बैकवर्ड जाओगे तो जब x नेग्लिजिबल है तो बढ़ना भी नेग्लिजिबल होगा और घटना भी नेग्लिजिबल होगा। बराबर काम ही नहीं है। बराबर तो नहीं गिनेंगे। बराबर 10 टू दी पावर माइनस 14 अपॉन 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। यही आएगा कि नहीं? चलो ये भी ना हाँ बेटा, पूरा आए तो वैसे सपने में करेंगे ना वापसी में किसका रिजल्ट भारी। एक कुछ 70 उसने एडिट किया और वो चलो बेटा, हो गया। 270 के बाद भाई 270 के बाद अब